हिरासत में लिया। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे हिरासत में लिया। विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने हिरासत में लिया है। कल देर रात ईडी ने पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया है। रात में ईडी पुलिस ने अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया है। शहर के कालवीन अस्पताल में अब्बास का मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद दोबारा अब्बास को ईडी दफ्तर लाया गया। ईडी दफ्तर पर अब्बास अंसारी को नजरबंद किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में आरोपी अब्बास अंसारी को ईडी ने तलब किया था। पूछताछ में ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब्बास अंसारी अपनी संपत्तियों का जानकारी नहीं दे सका। संपत्ति अर्जित करने के सोर्स का भी जानकारी नहीं दे सका। ईडी की 3 अलग अलग टीमों ने अब्बास अंसारी से पूछताछ की। अब्बास अंसारी ने ईडी के सवालों का गोलमाल जवाब देता रहा, यानी कि ईडी को अब्बास अंसारी गोल गोल घुमाता रहा। ड्राइवर रवि प्रकाश शर्मा से भी करीब 1 घंटे की पूछताछ की गई। ड्राइवर के लाइसेंस आईडी प्रूफ देखने के बाद उसे छोड़ दिया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है। दर्ज मुकदमे की जांच कर रही है ईडी की प्रयागराज यूनिट। मुख्तार समेत परिवार के सदस्यों को ईडी ने आरोपी बनाया है। आज जो ईडी अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करेगी। मुख्तार अंसारी के बेटे को देखिए ईडी ने अब हिरासत में ले लिया है। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी को अब ईडी ने हिरासत में लिया है। विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने हिरासत में लिया है। कल देर रात ईडी ने पूछताछ के बाद अब इसे हिरासत में ले लिया है। वहीं अंसारी का मेडिकल भी कराया गया है। शहर के कालवीन अस्पताल में इसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के बाद दोबारा अब्बास अंसारी को ईडी दफ्तर लाया गया है। वह ईडी दफ्तर पर अब्बास अंसारी को नजरबंद किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुख्तार पर मुकदमा दर्ज है। मुख्तार अंसारी को ईडी ने तलब किया है। पूछताछ में ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए लगातार अब्बास अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से ईडी ने उनसे पूछताछ किया और ईडी का कहना है कि वो ईडी को गोलमाल घुमाकर जवाब दे रहे थे। बिल्कुल त्रिशला, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। अगर बात करी जाए साल 2020 में जिस तरीके से उन्होंने विधायक निधि से पैसा निकाला तो कई तरीके की जो इसमें जमीनों को कब्जा करने का आरोप है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से इस बार विधायक भी चुने गए थे और इसके पहले भी इनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे हैं। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि जब इनको बुलाया गया, ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया, तो पहले इनसे पूछताछ करी। पूछताछ में देखा गया कि जो भी उनके सवाल थे उसके ये संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इनको जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि अभी कई तरीके की पूछताछ चल रही है, उसको लेकर भी ईडी के अभी जो अधिकारी उन्होंने किसी भी तरीके से या मीडिया के सामने ऐसी कोई बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि जब ईडी से पूछताछ कर रही थी तो उनके पास अपनी ही संपत्तियों का ब्यौरा नहीं है। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है त्रिशला। जिस तरीके से अगर हम ये पूरे जिस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है 2021 का ये पूरा मामला है और साल 2020 की अगर बात करें जाली दस्तावेजों के जरिए इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। ऐसे तमाम सवाल थे जो ईडी ने जब इनसे पूछे हैं अब्बास से तो उसके ये किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे पाए। हालांकि गोलमोल करके इन्होंने ईडी को घुमाने का प्रयास किया है, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ देखिए मुख्तार अंसारी की दिक्कतें बढ़ रही हैं, वहीं ऐसे में अब अब्बास अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर ये तमाम तरीके के सवालों के जवाब नहीं दे पाते, यानी ईडी अपने जो भी ईडी ने इनको कस्टडी में लिया है, अगर वो इससे संतुष्ट नहीं हो पाती है तो अब्बास अंसारी को जेल भेजा जाएगा। अगर देखिए अब्बास अंसारी को जेल भेजा जाता है, सजा होती है, तो कहीं ना कहीं से जो इनकी विधायकी है वो भी खतरे में पड़ सकती है। जैसे इसके पहले अगर आजम खां की हम विधायकी की बात कर लेते हैं तो तमाम तरीके की देखिए जो है उनसे पूछताछ भी चल रही है। लेकिन इसके पहले देखिए इनको लेकर एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था और उन्हीं के साथ साथ कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं उनसे भी पूछताछ करी गई थी। अब ईडी ने एक बार अब्बास अंसारी पर शिकंजा कसा और देखिए कहीं ना कहीं से लगातार ईडी ऐसे लोगों को उन पर निगरानी रखी हुई है जो कहीं ना कहीं से किसी गतिविधियों में शामिल है या फिर उन्होंने सरकार। ये भी सामने आ रही है कि अब मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के साथ साथ इनके जो परिवार के अन्य लोग हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब देखिए बिल्कुल इसमें अगर बात करी जाए त्रिशला, इसके पहले जो मुख्तार के विधायक हैं मुख्तार के विधायक शोएब अंसारी के अलावा ईडी इसके पहले अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई यानी उमर अंसारी से भी पूछताछ कर चुकी है।
तो तमाम लोगों से देखिए पूछताछ का जो सिलसिला है वो चल रहा है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अभी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि देखिए अब्बास अंसारी जिस तरीके से अपनी बयानबाजी के चलते वो चर्चा में रहते हैं, वो चाहे वर्तमान सरकार पर हो या तमाम लोगों पर, लेकिन ईडी का देखिए पूरा मामला अलग है। पहले के मामले हैं उसमें इनका लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, इनको जब पूछताछ के लिए भी बुलाया जाता तो प्रॉपर जो एक कह सकते हैं कि सहयोग होता था वो नहीं मिलता था। अब कल भी जब इनको बुलाया गया है उनमें सबसे पहले इनसे पूछताछ करी गई। पूछताछ में कई तरीकों के मामले की बात करी है, जिसमें मैंने बताया वो चाहे साल 2020 का मामला हो या फिर मामला हो साल 2021 का, जिसमें यह था कि इन्होंने विधायक निधि से गलत रूप से पैसा निकाला था, उसी के साथ साथ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, और भी इसके अलावा कई आरोप शामिल हैं। जब इनसे सवाल पूछे गए कि आखिर वो पैसा कहाँ गया, किसके कहने से आपने पैसा निकाला, तो और उस पैसे को आपने कहां पर खर्च किया है, क्या इसका आपके पास कोई हिसाब है। और इस दौरान इनके जो आसपास के लोग थे, हालांकि अब्बास अंसारी से अलग पूछताछ करी गई है, लेकिन अब्बास के साथ साथ पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर